अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ों, जैसा कि हमने कुछ वक्त पहले 13 सितंबर के आसपास और 15 सितंबर और उससे कुछ पहले एक मेल किए थे वक्त तरमीमी बिल के सिलसिले में, उसमें हमारा बहुत दिनों से ये इंतज़ार था कि क्या उसका नतीजा निकला है, आखिर हमने वो जो किया है उसका क्या फैसला आया है। तो उसी सिलसिले में एक ताज़ा अपडेट हमारे सामने आई है निकल कर, वो ये है कि जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं बीजेपी के एमपी जगदम्बिका पाल, उन्होंने कहा है कि जो वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जेपीसी को मेल मिले हैं वो काफ़ी तादाद में है, इसलिए पहले हम उसको तरतीब दे रहे हैं और फिर उसके बाद में हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट में जाकर सफ़र करेंगे और जो वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान हैं, ओहदेदारान हैं, उनसे अलग अलग बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम बम्बई में जाएंगे और वहाँ के वक्फ बोर्ड के जो ओहदेदारान हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और इसी के साथ साथ केरला के जो वक्फ बोर्ड के ओहदेदारान हैं उनको कर्नाटक में बुला करके उनके साथ बातचीत करेंगे। यानी जहां जहां भी वक्फ बोर्ड है उनके जिम्मेदारों से बातचीत होगी और उसके बाद में फिर जो नतीजा निकलेगा उस सिलसिले में बात करेंगे। बहरहाल उन्होंने ये यहाँ तक कहा है कि सरकार की मंशा ये नहीं है कि वो वक्फ बोर्ड को हथियाए, बल्कि उनकी मंशा ये है कि जो इस पे नाजायज कब्जा हुआ है और किसी ने घर बना रखा है, किसी ने मॉल बना रखा है, उस पे इस तरह से डाका ना डाला जाए इस सिलसिले में। लेकिन बहरहाल जो भी है, इस वीडियो को आप मुलाहिजा फरमाएं, आखिर तक देखिए, आपके बात सामने आएगी कि वो बीजेपी के एमपी और जेपीसी के चेयरमैन क्या कह रहे हैं। मुलाहिजा फरमाइए इस वीडियो को। 2024 को जिसको मंत्री ने सदन में जेपीसी के लिए रेफर किया था, तो स्पीकर साहब ने उसकी एक कमेटी गठित कर दी और एक उन्होंने 3 महीने का एक टाइमलाइन दिया कि हमें इस कमेटी की रिपोर्ट को नेक्स्ट सेशन के फर्स्ट वीक के लास्ट डे के दिन हमको सबमिट करना। तो उसी समय मैंने कहा था कि हम अगर कोई बिल जेपीसी को रेफर होता है, इससे साफ है कि सरकार की भी मंशा ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन स्टेक होल्डर्स के साथ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के साथ विटनेसेज के रूप में उनके साथ इंटरेक्शन हो चुके हैं और जो इसमें अमेंडमेंट्स आ रहे हैं उन अमेंडमेंट्स पे उनके सुझाव आ सके, कोई उनकी चीजें हो तो उसको। आज उस पे आपने देखा कि बड़ी संख्या में हमारे पास ईमेल आए हैं, 1 करोड़ से ऊपर आ गए हैं, तो उसको भी हम सिगरेट कर रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच हैं या जो लोग कर रहे हैं, लगातार 7 बैठकें हो चुकी, 8-8 घंटे 9-9 घंटे, और काफी स्टेक होल्डर्स को हमने दिल्ली में बुलाया। हमने कहा था कि हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिल्ली में सभी को नहीं बुला सकते, खुद जेपीसी देश के राज्यों में जाएगी। अब हम 26 तारीख को मुंबई में वहाँ के वक्फ बोर्ड के साथ, माइनॉरिटी कमीशन के साथ या और स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग करेंगे। इसी तरह से 27 को अहमदाबाद में करेंगे, 28 को हम हैदराबाद में करेंगे, 30 को चेन्नई में करेंगे, 1 को बेंगलोर में करेंगे। और इन स्टेट्स में जैसे बेंगलोर में हम केरला को भी बुलाएंगे, इसी तरह से तो हम अन्य स्टेट्स को भी, वहाँ के वक्फ बोर्ड्स को या स्टेक होल्डर्स को सुनेंगे। तो इस तरह से हमारा साउथ के काफ़ी स्टेट्स कर रहे हैं, फिर हम अगले महीने में नॉर्थ के स्टेट्स में भी जाएंगे, क्योंकि हम इस बिल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी हेयरिंग की अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। सभी, चाहे गवर्नमेंट की हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हो या जो भी जुड़े हुए हैं, यहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ यूडी, अर्बन डेवलपमेंट हो, रेलवे हो, एएसआई हो, इनको हम पहले ही सुन चुके हैं। तो इन सब से हम एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, जिससे एक ऐसा बिल हो सबके सहमति से कि आने वाले दिनों में वक्फ की प्रॉपर्टीज को, जो वक्फ जिस तरह से लोग करते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट ढंग से उसका लाभ एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में मिल सके, और जो उसका पर्पज है कि गार्ड के नाम पे जो किया जाता है वो कम से कम गरीब को, मुसलमान, पसमानदा या जो खवातीन हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उसको लाभ मिले। जब स्वाभाविक है कि आज सरकार ने जो बिल ये पेश किया था, उसको जेपीसी को रेफर किया है, उसका साफ एक उद्देश्य है कि हम वक्फ बोर्ड के
एडमिनिस्ट्रेशन में, वो बोर्ड के प्रशासन में, वो बोर्ड के जो प्रॉपर्टी है उसके ट्रांसपेरेंट ढंग से उसका रख रखाव हो और उसका लाभ लोगों को, हितधारकों को मिल सके, इस दिशा में है। और साफ में कर दूं कि बहुत से लोग एक अफवाह फैला रहे हैं कि सरकार इसको ले लेगी। मुझे लगता है कि सरकार अगर आज इस बिल को लेकर के आई है तो इसलिए कि किस तरीके से वक्फ प्रॉपर्टीज को, जिसको आज कहीं मिसयूज होता है, कहीं शिकायतें जो आती है कि वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जा रहा है, अतिक्रमण है, उससे जुड़े हुए लोग खुद मुतवल्ली उसको कहीं डिस्पोज कर दे रहे हैं, मॉल खड़े हो जा रहे हैं, तो इसको कैसे उस वक्त प्रॉपर्टी को उसकी हिफाजत हो सके, उससे उसका फायदा लोगों को, आम आदमी को, गरीब आदमी को मिल सके, तो ये पर्पज है।